नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम फीटर ट्रेड के छात्रों के लिए जो है टूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। 25 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको और भी काफी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फीटर ट्रेड के छात्र जो भी कॉमन हैंड टूल यूज करते हैं अपनी जॉब पर काम करने के लिए, इन टूल से संबंधित आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो किस प्रकार के सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्टील रूल बनाया जाता है। तो स्टील रूल जो पैमाना होता है वो किस धातु का बनता है? स्टील रूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है जिससे उस पर जंग नहीं लगता है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो जेनिक कैलिपर जो होता है उसका दूसरा नाम होता है आर्ड लेग कैलिपर। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप सब जानते हैं ट्राई स्क्वायर जो होता है उसका इस्तेमाल हम 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए करते हैं और इसका दूसरा नाम होता है गुणिया, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है? तो ड्रिलिंग मशीन में जो हम स्टेप पुली का यूज करते हैं ड्रिलिंग मशीन की स्पीड को बदलने के लिए। ये एक पुली होती है जिस पर जो आपकी ड्रिलिंग मशीन की जो बेल्ट होती है वो चढ़ी होती है मोटर और पुली पर। तो वो जो बेल्ट होती है वो ऊपर नीचे जो है स्टेप्स चेंज करती है जिसकी वजह से आपकी जो ड्रिलिंग मशीन है उसकी स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसे हम टूल रेस्ट कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, इस फाइल का नाम क्या है? तो ये जो रेती है, ये जो फाइल है इसे हम रास्प कट फाइल कहते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। तो जो आपकी आरी का जो ब्लेड होता है वो टंगस्टन स्टील धातु का बनाया जाता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, इस फाइल का नाम क्या है? तो ये जो फाइल है ये क्या है? ये एक रोटरी फाइल है, यानी कि इसको जो ड्रिल के स्पिंडल में फिट करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी जॉब को घिसाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक रोटरी फाइल है, यानी कि ये घूम करके जो है जॉब पार्ट को घिसाने का काम करती है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही, ये एक रोटरी फाइल है। नौवां प्रश्न है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। पिनिंग आप सब जानते हैं क्या होता है? जब आप किसी जॉब को घिसते हैं रेती के माध्यम से, तो जॉब के जो छोटे छोटे कण होते हैं धातु के, वो रेती के जो जबड़े होते हैं, जो दांत होते हैं उसकी खुरचन, उनमें जो फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी रेती है वो हमारी जॉब पर जो है निशान खरोंचे डालने लगती है। तो उसको हटाने के लिए, फिर उसको कम करने के लिए हम जो है उस पर चौक का इस्तेमाल करते हैं। तो पिनिंग को कम करने के लिए हम जो है फाइल के फेस पर चाक लगाते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, स्टील रूल का अल्पत्त माप कितना होता है? तो स्टील रूल का अल्पत्त माप होता है 0.5 mm। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां प्रश्न है, छेनी किस धातु की बनाई जाती है? तो छेनी जो होती है वो हाई कार्बन स्टील धातु की बनाई जाती है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो ये जो एक ड्रिलिंग मशीन है इसे हम पिलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन होता है। तो मार्किंग के लिए जिस हैमर का हम यूज करते हैं उसका वजन होता है 250 ग्राम। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, पिनों के अनुसार हैमर कितने प्रकार के होते हैं? तो पिनों के अनुसार हैमर 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और बॉल पिन हैमर। 15वां प्रश्न है, इस हथौड़े का नाम क्या है? तो ये हथौड़ा जो आप देख सकते हैं इसे हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पिन है वो हैमर यानी कि ये हथौड़े का जो हैंडल है उसके क्रॉस में बनी हुई होती है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, बेंच वाइस कितनी ऊंचाई पर फिट की जाती है? तो जो आपकी बेंच वाइस है वो 42 इंच की ऊंचाई पर फिट की जाती है। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 17वां प्रश्न है, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिंड्रिकल जो वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का यूज करते हैं। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 18वां प्रश्न है, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? यानी कि जब हम किसी जॉब पर फाइलिंग करते हैं तो फाइल वाला जो सरफेस होता है जहां पर हमने फाइलिंग की है उस पर खरोंचे आने का कारण क्या है? खरोंचे आने का कारण होता है पिनिंग। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। उसे हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, यानी कि हमारी जो रेती है उसके दांतों में जो है जॉब के छोटे छोटे कण जो फंस जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो जॉब होती है, सरफेस होता है, उस पर खरोंचे आने लगती हैं। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 19वां प्रश्न
है पाइप डाई पर बाहरी चूड़ियां काटने की क्रिया कहलाती है। तो पाइप डाई के द्वारा जो है किसी भी जॉब पर हम जो है जब बाहरी चूड़ियां काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम थ्रेडिंग कहते हैं। और टैप के माध्यम से जब हम किसी सिलिंड्रिकल होल की आंतरिक चूड़ियां काटते हैं तो उस प्रोसेस को हम टैपिंग कहते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, थ्रेडिंग। जब हम जो किसी जॉब की बाहरी चूड़ियां काटते हैं उसे हम थ्रेडिंग कहते हैं। 20वां प्रश्न है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये आप देखिए एक रेती है, और रेती के जो साइड में जो किनारे होते हैं, साइड जो की साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेफ एज कहते हैं। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार के रेती के दांते नहीं बने हुए होते हैं, वहां पर हम जो हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राई स्क्वायर के माध्यम से किसी जॉब की समतलता को चेक किया जा रहा है कि वो जो जॉब है वो सही समतल है या फिर नहीं है। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, समतलता की जांच यहाँ पर की जा रही है जिसमें हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 22वां प्रश्न है बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है। तो बेवल जो प्रोट्रैक्टर होता है उसका इस्तेमाल हम कोण को मापने के लिए करते हैं। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 23वां प्रश्न है टैपिंग द्वारा कौन सी चूड़ियां काटी जाती हैं। तो टैप के माध्यम से जो है हम किसी भी सिलिंड्रिकल होल की आंतरिक चूड़ियां काटते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, टैपिंग द्वारा आंतरिक चूड़ियां काटी जाती हैं। 24वां प्रश्न है रेती का आकार किस द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो रेती का जो आकार है वो उसकी लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 25वां प्रश्न है स्क्राइबर किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्क्राइबर जो है वो एक मार्किंग टूल है, तो ये जो मार्किंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।